कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या आज है 40, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और भगवान श्री कृष्ण इसमें उत्तर देने जा रहे हैं अर्जुन के प्रश्न का। और अर्जुन का प्रश्न था कि जो योगी योगाभ्यास करता है और वो उसको पूर्ण नहीं कर पाता तो उसका क्या होता है। फिर दूसरे श्लोक में अर्जुन ने साफ साफ पूछ लिया भगवान कृष्ण से। क्या पूछा कि भौतिकता में भी वो सफल नहीं पाया, आध्यात्मिकता में भी सफल नहीं हो पाया, तो ऐसा लगता है कि वो च्युत हो चुका है, अपने स्थान से गिर चुका है। तो ऐसे योगी का क्या होगा, ऐसा करके अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में ये श्लोक संख्या 40 बोल रहे हैं। तो आप कृपया करके मेरे बाद में इसको दोहराएंगे। प्लीज रिपीट कीजिए। श्लोक संख्या 40 अध्याय 6। श्री भगवान वाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिर्तात गच्छति। एक बार और। श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। गीता तेजनी माता जी श्लोक पढ़िए। आज तात्पर्य बड़ा है तो आप सभी का ध्यान चाहूंगा मैं कि आज ये पूरा करें इसको। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कीर्ति दुर्गतिं तात गच्छति। यस, बहुत अच्छा। मिस्टेक होगा। शब्दार्थ हमारे साथ साथ पढ़िए और प्रश्न को याद रखिएगा। अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान जो असफल व्यक्ति हो जाता है, योगाभ्यास पूरा नहीं कर पाता है, उसकी का गतिम, इशारा कीजिए हरि बोल, का गतिम, उसकी गति क्या होती है। भगवान श्री कृष्ण को का गतिम कृष्ण गच्छति, उसकी क्या गति होती है, ऐसे करके अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं। और भगवान कृष्ण से अर्जुन ने एक और बात बोल दी थी कि भगवान कृष्ण आपके अलावा और कोई संशय को दूर नहीं कर सकता है, जो कल के श्लोक में बोला था भगवान ने। एतन में संशयम कृष्णम छेदुमर्हसि अशेषतः, आपके अलावा इस संशय को और कोई छेद नहीं कर सकता है, दूर नहीं कर सकता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप ही इस मेरे संदेह को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से उत्तर दे दीजिए स्वाति जी। भगवान कृष्ण ही क्यों इसको इस उत्तर को दे सकते हैं, ये संदेश भगवान संदेह दूर क्यों कर सकते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब जानते हैं और उनको वेरी नाइस, वंडरफुल, हरि बोल। अर्जुन ने फ्यूचर के बारे में पूछ लिया है कि उसका क्या होगा। किससे पूछा फ्यूचर के बारे में? सही व्यक्ति से पूछा है। जो गली के कॉर्नर पे बैठते हैं हाथ दिखाने वाले, उसको नहीं पूछा है। जो ऑनलाइन पामिस्ट्रेट होते हैं उनसे नहीं पूछा है। किससे पूछा है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण से, जो जानते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। किसका? सबका जानते हैं। ठीक है, अब हम अनुवाद पढ़ेंगे। चला जाए, परमिशन है? सुनिधि माता जी हरे कृष्णा। सुनिधि सिंह माता जी हरे कृष्णा। सुनिधि सिंह माता जी हरे कृष्णा, थैंक यू। श्लोक संख्या 40 का शब्दार्थ पढ़ रहे हैं। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, पार्थ हे प्रथापुत्र, न एवं ऐसा कभी नहीं है, कभी ऐसा नहीं है, यह इस संसार में, न कभी नहीं, अमुत्र अगले जन्म में, विनाशः नाश तस्य उसका, विद्यते होता है, न कभी नहीं, ही निश्चय ही, कल्याणकृत शुभ कार्य में लगा हुआ, कश्चित कोई भी, दुर्गतिम पतन को, तात हे मेरे मित्र,
गच्छति जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, अर्जुन का संदेह दूर कर रहे हैं, अर्जुन को फ्यूचर बता रहे हैं कि क्या होता है ऐसे व्यक्ति का जो असफल हो जाता है, अपने योग अभ्यास को पूर्ण नहीं कर पाता। असफल की जगह क्या शब्द उपयोग करेंगे हम? पूर्ण नहीं कर पाता या विचलित हो जाता है योगाभ्यास करते हुए। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा बहुत बड़ा तात्पर्य है और पूरा का पूरा भागवत से तात्पर्य है। तो आज हमारा सौभाग्य है कि प्रभुपाद जी की कृपा से हम भगवद गीता और भागवतम दोनों का ही अध्ययन कर पाएंगे। हरि बोल। प्रभु जी इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से लिखे? यस, इम्पोर्टेंट वर्ड्स आप लिख लीजिए। विनाशस्तस्य विद्यते, कभी विनाश नहीं होता उसकी भक्ति का, उसने जो योगाभ्यास किया है उसका कभी भी विनाश नहीं होता। कई बार लोग बोल देते हैं किसी न किसी को, तेरा सत्यानाश हो, तेरी भक्ति खत्म हो जाए, तेरा भक्ति का विनाश हो जाए। भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है, भक्ति कभी नाश नहीं होती है। तो क्या होता है प्रभु जी? वो लोग बोलते हैं उनका कुछ असर नहीं होता है। असर होता है अगर आपने कुछ गलती की है, तो आपने कुछ अपराध किया है तो गलती का उसका असर होता है। किस रूप में असर होगा? वो असर होता है आपकी भक्ति कुछ समय के लिए रुक जाती है या कवर्ड हो जाती है, आपकी भक्ति के ऊपर कवरिंग आ जाती है। कवरिंग आने से मतलब क्या है कि आप कुछ समय के लिए मोह जाल में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम अनुवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं। अनुवाद दोहराएंगे। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। हरि बोल, हरि बोल। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका मैं इंग्लिश भी आपको पढ़ना चाहूंगा, जो लोग इंग्लिश समझ पाते हैं इसका इंग्लिश भी आप लोग सुनिए अनुवाद का। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, सन ऑफ पृथा, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction, either in this world or in the spiritual world. One who does good, my friend, is never overcome by evil. तो बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई गई है। सो सामान्य भाषा में प्रतिदिन हम कई बार ऐसी बातें सुनते हैं, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। सबसे पहले सरल भाषा में देखेंगे लास्ट लाइन को। लास्ट लाइन क्या है? हे मित्र, भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बुराई की जीत हो गई हो। थोड़े समय के लिए लग सकता है कि बुराई हावी हो रही है, बुराई ताकतवर हो रही है, बुरे लोग ज्यादा प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रभु जी लगता है कि बुरे लोग जो बुरे लोग हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, लग सकता है। लेकिन हिस्ट्री इसका प्रमाण है, जो इतिहास है इसका प्रमाण है कि आज तक किसी ने ये सेलिब्रेशन नहीं किया कि अच्छाई के ऊपर बुराई की जीत हो गई। ऐसा किया हमने कभी? ऐसा हुआ हिस्ट्री में कभी? आज तक कोई हिरण्यकशिपु आया तो कोई कौन आ गए? प्रहलाद नरसिंह देव आ गए। कोई हिरण्याक्ष आया तो वराह देव आ गए। कोई रावण आया तो राम जी आ गए। कोई कंस आया, शिशुपाल आया, दंतवक्र आया तो भगवान कृष्ण आ गए। और हमेशा हुआ क्या है? अच्छाई की ही जीत हुई है। भले ही बहुत लगाओ, कष्ट हो रहे होंगे, ये हुआ है, परेशानी हुई, ऐसा लगता है, लेकिन अल्टीमेटली भलाई करने वाला कभी बुराई से पराजित नहीं होता है। ये पहली लाइन है। इसको तात्पर्य में अच्छे से समझाया हुआ है, इसको हम तात्पर्य से देखेंगे क्योंकि बहुत बड़ा तात्पर्य है। अब आ जाइए फर्स्ट लाइन की तरफ, जो अनुवाद की पहली लाइन है। भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी, जो योगाभ्यास कर रहा है, योग के माध्यम से वो खुद का भी कल्याण कर रहा है, राइट, और भक्ति योगी सबका कल्याण कर रहा है। निरत योगी का न तो इस लोक में और न परलोक में विनाश होता है। किसका विनाश नहीं होता है? उसके योगाभ्यास की हुई साधना का, उसने जो भक्ति की है उसका कभी भी विनाश नहीं होता है। याद रखना, आपने जो भक्ति की है, 1 माला की है, 2 माला की है, आधी माला की है, कुछ भी किया है, वो आपके साथ
शाश्वत है। जिस प्रकार से आत्मा को काटा नहीं जा सकता, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, आत्मा को भिगोया नहीं जा सकता, आत्मा को सुखाया नहीं जा सकता, वैसे ही हमारी भक्ति को कोई भी विनाश नहीं कर सकता है। खुश हो जाइए एक बार, मेरी भक्ति को कोई टच नहीं कर सकता है, कोई भी। कोई यमराज आ जाए कि कोई हिरण्यकशिपु आ जाए कि हिरण्याक्ष आ जाए, कोई भी हमारी भक्ति को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। इतना ज्यादा ये भक्ति जो है शक्तिशाली है, और भक्ति के अंदर भगवान ने वो विशेष कृपा की है। ठीक है प्रभु जी, फिर वो भक्ति में भले हमारा अटेंशन 100% कृष्ण की तरफ नहीं होवे तो भी वो इतनी ही मतलब मानी जाती है, वो अपना रिकॉर्ड में जितना अटेंशन था उतनी की उतनी ही मानी जाएगी, जितना अटेंशन था उतनी की उतनी ही मानी जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, और इस बात की तो चिंता छोड़ दीजिए। सबसे ज्यादा डर किसको लगता है बोलिए? अज्ञानी व्यक्ति को। भक्त को डर लगता है, भक्त को बहुत कम डर लगता है, धीरे धीरे डर लगना भी बंद हो जाता है। उसको मालूम है कि आगे क्या होगा। डर किसको लगता है बहुत ज्यादा? क्या होगा क्या होगा क्या होगा, उसको डर लग सकता है। मृत्यु का सबसे ज्यादा भय किसको होता है? जो बाहर के कर्मी लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा मृत्यु का भय होता है। जो भगवत गीता नहीं पढ़ते, जो भागवत नहीं पढ़ते हैं, जो प्रवचन नहीं सुनते, उनको बहुत भय होता है मृत्यु का। अरे मृत्यु मृत्यु मृत्यु, कोरोना, ये वो डर जाते हैं। लेकिन भक्त को मालूम है कि मैं अगर भगवान की भक्ति करूंगा तो भगवान के धाम जाऊंगा, नाम जप करूंगा हमेशा मेरे साथ में रहेगा, और एक बार भी नाम जप करता है तो फिक्स है उसका मनुष्य जन्म तो पक्का हो गया है। नाम जप छोड़ दीजिए, किसी ने गलती से महाप्रसादम खा लिया है तो भी उसका मनुष्य जन्म तो फिक्स हो जाता है। इतना ज्यादा ताकत है इस हरे कृष्ण महामंत्र में, महाप्रसादम में, इस भक्ति में। ठीक है, तात्पर्य अनुवाद आप समझ ही चुके हैं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कह दिया है कि भक्ति का कभी विनाश नहीं होता है, न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता है। किसी भी प्रकार से उसकी भक्ति का विनाश नहीं होता है। उसमें योगाभ्यास जो किया है उसका किसी भी प्रकार से विनाश नहीं होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। तात्पर्य, सभी लोग तात्पर्य की तरफ ध्यान दीजिए। श्रीमद् भागवत में पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्री नारद मुनि वेद व्यास को इस प्रकार उपदेश देते हैं। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। हरे कृष्ण हरि बोल, अटेंशन प्लीज। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता देता हूं आप सभी को। बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि वेद व्यास जी वेदों के जो पूर्ण रूप से ज्ञाता है उसको बोलते हैं वेद व्यास। पूर्ण रूप से वेदों को अच्छे से जानते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेद व्यास। अब ये वेद व्यास जी जो हैं, इन्होंने पूरे के पूरे 17 पुराण लिख दिए और 108 उपनिषद लिख दिए, बहुत सारे शास्त्र लिख लिए उन्होंने। उसके बाद भी उनको क्या नहीं हो रही थी? संतुष्टि नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल भी मन से खुश नहीं थे। मैंने इतना सारा कल्याण के लिए लिखा है लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। तब वहां पर उनके गुरुजी प्रकट होते हैं। वेद व्यास जी के गुरुजी कौन है? सुधा माता जी, सुधा अग्रवाल जी। वेद व्यास जी के गुरुजी कौन है? नारद जी। नारद जी, सुधा माता जी। नहीं पता गुरु। लिखा हुआ तो है इसमें, पढ़ तो रहे हैं, अब इसमें लिखा हुआ है नारद मुनि। और गुरु शिष्य परंपरा देखिए, गुरु शिष्य परंपरा में पूरा का पूरा लिखा हुआ है। जो पहले अध्याय से एक पेज पहले है उसमें, जस्ट अपोजिट फर्स्ट चैप्टर जहां स्टार्ट होता है, वहां गुरु शिष्य परंपरा लिखी हुई है। उसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है। सबसे पहले भगवान कृष्ण, फिर ब्रह्मा जी, फिर नारद मुनि, फिर वेद व्यास जी, सब लिखा हुआ है वहां पर। ठीक है, तो वेद व्यास जी के गुरु जी श्रीमान नारद मुनि वहां पर प्रकट होते हैं और बद्रिका आश्रम में ये सारा शास्त्र लिख रहे थे। और पर जब उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तब नारद मुनि उनसे पूछते हैं, क्या हुआ वेद व्यास जी, आप इतना दुखी क्यों हो, क्या हो गया? तो वेद व्यास जी बोलते हैं, मैंने इतने सारे शास्त्र लिख दिए, सब कुछ लिख दिया गुरुदेव, आप तो सब जानते हो मैंने कितना सब कुछ लिखा है समाज कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए, लेकिन फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं मिल रही है, फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही है। तब
नारद मुनि उनको कुछ कहते हैं, नारद मुनि कुछ बात बताते हैं। वो आज के इस श्लोक में ये जो तात्पर्य दिया गया है, इसके अंदर वही निर्देश नारद मुनि वेद व्यास को इस प्रकार उपदेश देते हैं। किस प्रकार उपदेश देते हैं, देखिए क्या लिखा है। त्यक्त्वा वस्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर। श्लोक आप मेरे साथ साथ उच्चारण करो या बाद में दोहराओ आप सभी लोग। यस, सुषमा माता जी अजमेर से बंद कर दीजिए माइक को। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर भजन्न पक्वोऽथ पते ततो यदि यत्र क्वा भद्रं भुदमुष्य किं को वाथ आप्तो भजताम सुधर्मतः। अब अनुवाद इसका देखिए। ये बात जो है स्वयं नारद मुनि वेदव्यास जी को कह रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने जो उत्तर दिया अर्जुन को, उसके रेफरेंस में प्रभुपाद जी इसको कोट कर रहे हैं कि किस प्रकार से भक्ति का विनाश नहीं होता है, भक्ति कितनी ज्यादा ताकतवर है, और भौतिक कार्य के बारे में क्या बताया गया है वो इसमें देखेंगे हम। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान की शरण में आता है, में जाता है, तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। ये पहले भी हम पढ़ चुके 2.40 भगवान की भक्ति में किसी भी प्रकार का क्या नहीं होता है, पतन। और दूसरा हाश अर्थात क्षति। दूसरी ओर अभक्त जन अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। हरि बोल। हमने ये कल लाइन लिखवाई थी, कौन बता सकता है कल क्या लाइन लिखवाई थी? शीतल माता जी बताएंगे, उन्होंने लिखा होगा। सेम इसी तरह की बात हमने लिखवाई थी कल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। भौतिक रूप से महान सफलता भी सफलता नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक रूप में थोड़ी भी सफलता बहुत बड़ी सफलता है। क्या बात है, हरि बोल। इसके बाद एक और लाइन लिखवाई थी, वो बताइए। एग्जैक्टली एक और लाइन लिखवाई थी। ये बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अंकिता माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने इंग्लिश में जो लिखवाया था वो बोलना है प्रभु जी। जी बोलिए। हाईएस्ट मटेरियल सक्सेस इज नो सक्सेस, इवन द लिटिल स्पिरिचुअल सक्सेस इज ह्यूज सक्सेस। नहीं, वो तो सेम बोल दिया उन्होंने, जो भी बोला वो। कौन बताएगा लास्ट सेकंड लाइन जो बताई थी मैंने, क्या बताया था? यस यस, रुक जा। पुष्टि एवं गर्व महसूस होना है। नहीं somebody है। यस, गॉड रुक जाओ एक एक। यस, श्रुति कतियार माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु, आपने कहा था even if a person has everything but not Krishna, he has nothing. If a person has nothing but Krishna, he has everything. सही बोल। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है। बहुत अच्छा माता जी, वेरी नाइस। तो यहाँ लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति सब कुछ भौतिक आशाओं को छोड़ दिया और भगवान की शरण ग्रहण की, तो उसमें कुछ हानि है क्या? कुछ लूज हो गया क्या? उसका कुछ खत्म हो गया क्या? नो, ही इज द बिगेस्ट गेनर, टॉप मोस्ट गेनर। उसको सब कुछ मिल गया है, कृष्ण मिल गए तो और क्या चाहिए? ठीक है। दूसरी ओर अभक्त अपने अपने व्यवसायों में लगे रहते हैं। मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं ये कमा लूं, मैं वैसा कर लूं। भक्ति करने को बोलो तो करते नहीं है। दर्शना बनानी माता जी का स्वागत है। और फिर क्या है? फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ नहीं मिलता उनको। बहुत कुछ कर लिया भौतिक रूप से, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जैसे कि बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे सामने। एक तरफ थी नारायणी सेना और एक तरफ से भगवान श्री कृष्ण। जो नारायणी सेना थी उसको तो ले गया दुर्योधन। बोले क्या करूंगा कृष्ण का, जो लड़ाई भी नहीं करने वाले, व्हाट इज द यूज। तो उसने क्या कर लिया? नारायणी सेना ले ली। और अर्जुन ने क्या लिया? स्वयं भगवान कृष्ण को ले लिया। तो भगवान कृष्ण नारायणी सेना का मैं क्या करूंगा, मुझे तो कौन चाहिए? कृष्ण चाहिए। तो जैसे ही अर्जुन ने नारायणी सेना का चयन किया, जो है प्रभु जी। Okay. Oh, you all are the proper listener. Okay, good, very nice. So
क्या हुआ, अर्जुन ने जैसे ही भगवान कृष्ण का चयन किया तो दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। अरे वाह, मैं सोच रहा था कि इसको पहले मौका दे दिया भगवान ने, अब ये जो है कई नारायणी सेनानी मांग ले, ऐसे करके उसको दुख हो रहा था। बट उसने, अर्जुन ने क्या मांगा, भगवान कृष्ण को मांगा। दुर्योधन बड़ा खुश हो गया। और इस प्रकार देखिए, दुर्योधन के पास संपूर्ण नारायणी सेना थी, लेकिन अंत में उसके पास क्या था, खुद का जीवन भी नहीं था। और अर्जुन के पास ओनली कृष्ण थे, लेकिन उसके पास क्या है, सब कुछ है। समझ में आया आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग है। और मैं पहले स्टोरी बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा लंबे में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में ये स्टोरी बता देता हूं। वैसे तो आराम से समझाने वाली है, थोड़ा सा इधर उधर अपने लाइफ से कनेक्ट करके, पर शॉर्ट में बता देता हूं। एक बार एक राजा घोषणा करते हैं कि मैं संन्यास लेने वाला हूं और जितना भी धन संपत्ति वैभव यहां पर मेरे राज्य में है वो सब कुछ मैं बांटने वाला हूं, सब कुछ बांटने वाला हूं। कल सुबह राजमहल के दरवाजे खुल जाएंगे 5 बजे। जो व्यक्ति जिसको जो जो चाहिए, जिसको जो जो पसंद आए वो लेके जा सकता है। हर एक व्यक्ति को पूरा का पूरा छूट है, जिसको जो चाहिए वो लेके जा सकता है। बट करना क्या होगा, उसको बस जस्ट उस वस्तु के ऊपर उसको अपना हाथ रखना होगा, उस वस्तु के ऊपर उसको अपना हाथ रखना होगा बस, और कुछ नहीं करना है। ऐसे करके ये डिसाइड हुआ पूरी तरह से। और लोग जो हैं अगले दिन सुबह कितने बजे पहुंच गए? यस रेयांश वर्धन माता जी, लोग कितने बजे पहुंच गए? माता जी तो उत्तर ही नहीं दे रहे, अब क्या करूं? ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए। 5 बजे से क्या करने गए थे ब्रह्म मुहूर्त में माता जी? 4 बजे। रुक जाओ। ब्रह्म मुहूर्त में क्या करने गए थे माता जी? भगवान कृष्ण से अर्जुन का संवाद और वहां कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ाई। धन्य हो हरिनाम दास, क्या प्रवचन करते हो, वाह, सब लोग अच्छे से सुनते हैं, वेरी नाइस। माता जी कहानी चल रही है राजा की। राजा ने संन्यास लेना है, वो संन्यास लेने जा रहा है, और संन्यास लेने जा रहा है तो क्या बोल रहा है कि मैं कल सुबह 6 बजे मेरे द्वार खोलूंगा, तो सब कुछ जिसको जो चाहिए वो आकर के लेके जा सकता है। यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन का संवाद कहां से आया माता जी? ब्रह्म मुहूर्त कहां से आया? भक्ति का कभी नाश नहीं होता, कोई बात नहीं, थोड़ा गलत बोल दिया तो क्या हो, भक्ति कभी नाश ही नहीं होती। ठीक है, तो सुबह जो है लोग 6 बजे दरवाजा खुलना था उस राजमहल का, तो क्या हुआ फिर? सारे के सारे लोग 5:45 में पहुंच गए। हाँ, नहीं 5 बजे, नहीं 4 बजे, नहीं 3 बजे, नहीं 2 बजे, नहीं 1 बजे, 9, 12 बजे नहीं, रात को सोए नहीं, वहीं पे दरवाजे पे जाके बैठ गए थे। तो कब दरवाजा खुलेगा मैं सबसे पहले मैं अपनी अपनी चीजों पर हाथ रख लूंगा। ऐसा करके सभी लोग तैयार हो गए थे, और सब लोग पूरा तैयार है, मन में प्लानिंग कर रखा है कि मुझे इसके ऊपर हाथ रखना, मुझे उसके ऊपर हाथ रखना है, मेरी ये वस्तु हो जाएगी, वो भी वस्तु मेरी हो जाएगी। ऐसे करके सबने ऐसा सोच रखा था। तब क्या होता है, तब जो है दरवाजे खुल जाते 6 बजे। 6 बजे दरवाजे खुले, सभी लोग भाग करके, दौड़ करके, इधर उधर भाग, सबके ऊपर, जिसको जो एक साथ 2 के ऊपर हाथ सकता, 3 के ऊपर सोता एक पीछे एक आगे, ऐसे करके जैसे भी करके सबने अपना अपना हाथ रख लिया वहां पर। हाँ, ट्राई कर रहा है, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ऐसे करके ट्राई कर लिया। राजा वहां पर अपने आसन पर बैठे हुए थे, राजा जिसने घोषणा की थी। उसी समय वहां पर एक छोटा सा बालक आता है, टिंग 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 आगे चलता हुआ। राजा उसकी तरफ देखने लग गया। सबने सब कुछ ले लिया, अब ये बालक क्या लेगा, कुछ तो थोड़ा बहुत तो बचा होगा, कुछ तो बचा होगा। और वो आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता। राजा देखता है, देखो किसकी तरफ, क्या किधर जा रहा है ये, किसके ऊपर हाथ रखेगा ये।
ऐसे करके वो आगे गया, अरे आई थिंक वो साइड में एक छोटा सा लैंप पड़ा हुआ पुराना, उस लैंप के ऊपर हाथ रखना है उसको वो खिलौना चाहिए, शायद वो पुराना जो बैलगाड़ी जो पड़ी है वो खिलौना चाहिए। ऐसे करके राजा स्पेकुलेट करने लग गए, किसी ने जो चीजों पे हाथ नहीं लगाया था वो शायद उसको चाहिए होगा। ऐसे करके वो बच्चा जो है आगे बढ़ता गया और राजमहल, राजा जहां बैठे हुए थे उनकी सीढ़ियों पर चढ़ने लग गया। राजा जहां ऊपर की तरफ बैठे हुए थे, राजा सोचे अब क्या चाहिए, क्या इसको मेरे मंत्री का आसन चाहिए कि मेरे प्रधानमंत्री का आसन चाहिए, क्या चाहिए। ऐसे करते करते वो कहां पहुंच गया, सीधा राजा के पास, और राजा के पास में उसके पीछे जो एरिया था वहां से ऊपर चढ़ गया, और राजा के ऊपर चढ़ करके राजा के ऊपर क्या रख दिया, हाथ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कौन चाहिए, राजा चाहिए। अब राजा मिल गया तो फिर बाकी तो फिर क्या चाहिए, समझ में आ गया। तो अपने को कृष्णा राजा चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये सोच के मत करना कृष्णा मिलेंगे तो राज्य भी मिलेगा ना, नारायणी सिन्हा तो साथ में आई जाएगी ना, और धन ऐश्वर्य लक्ष्मी जी तो साथ में पूरा आएगी ना, इसलिए कृष्णा को मांग लेते हैं। हरे कृष्ण। तो ये पूरा का पूरा श्लोक है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कहाँ लिखा हुआ है कि संपूर्ण जगत भी मिल जाए, लेकिन अगर कृष्ण नहीं है तो उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, और अगर कृष्ण है उसके पास संपूर्ण जगत नहीं है तो उसके पास सब कुछ है। वो कहाँ लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवत के अंदर नारद मुनि जो वेद व्यास जिसको बताते हैं, पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 70वें श्लोक में, ये 70वें श्लोक में, ठीक है, 1.5.17। फिर से अनुवाद पढ़ रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से सभी लोग ध्यान देते हुए हरि बोल। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं को त्याग कर भगवान के शरण में जाता है तो इसमें न तो कोई क्षति होती है और न पतन। भक्ति में कोई पतन नहीं होता है अगर कोई भगवान की शरण में जाता है। कई बार हमारे प्रश्न आ जाता है मन में, प्रभु जी कोई ब्रह्मचारी है और उसके बाद में उसने शादी कर लिया तो उसका पतन हो गया ना। अरे पतन उसको नहीं कहते हैं, पतन किसको कहते हैं, अगर उसने भक्ति छोड़ दी तो पतन कह सकते हो। ब्रह्मचर्य से वो ग्रस्त में चला गया, सन्यास से मान लीजिए उसने कुछ शादी कर लिया इस तरह से, तो उसमें पतन नहीं है। पतन तो तब कहा जाएगा कि वो जब भक्ति छोड़ देता है। समझ में आया आपको। नेक्स्ट, दूसरी ओर अभक्त अपने अपने व्यवसायों में लगे रह सकते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे, दिए वो, फिर भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। अंत में हाथ में क्या आता है उनके, कुछ भी नहीं आता, जीरो। अलेक्जेंडर द ग्रेट, पूरा साम्राज्य, ये वो, धन संपत्ति सब कुछ उसने इकट्ठा किया, लेकिन साथ क्या गया, उसने खुद ने रियलाइज किया कि कुछ भी साथ में नहीं जाने वाला। आइए अब तात्पर्य में आगे बढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से देखिएगा तात्पर्य। हरि बोल। रेणु माता जी कहाँ ध्यान है। यस, डांटना मत किसी को कि मेरे को क्लास अटेंड करने दो। हाँ, क्लास के टाइम डिस्टर्ब करते, समझ में नहीं आता यार, एवरीडे क्लास में इसी टाइम बैठती हो, तो मालूम नहीं है क्या, फिर भी डिस्टर्ब करते हैं मेरे को। वो डांटना मत। तात्पर्य में आगे देखिए। भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं। शास्त्रीय कार्य क्या है भौतिक लाभ के लिए, ये करोगे तो ये मिलेगा, ये पूजा करोगे तो वो मिलेगा, यहाँ जल चढ़ाओगे तो ऐसे होगा, ये सूर्य को जल चढ़ाओगे तो ऐसे होगा, ये वाला यज्ञ करोगे तो वो मिलेगा। इसको क्या बोला गया है, भौतिक लाभ के लिए अनेक शास्त्रीय तथा लौकिक कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण भावनामृत के लिए योगी को समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। खास करके अष्टांग योगी को सारे भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करना होता है। भक्ति योगी को क्या करना होता है, सारे कार्यों को भगवान से कृष्ण में जोड़ना होता है, कृष्ण में जोड़ना होता है। बहुत सुंदर, हरि बोल। कृष्ण से जोड़ना होता है। नेक्स्ट, कोई यह तर्क कर सकता है, प्रश्न आ गया, ध्यान दीजिए। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि कृष्ण भावनामृत पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो पाई
तो भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य को क्षति पहुंचती है। कोई क्या तर्क कर सकता है ठाकुर जी? अर्जुन ने तो तर्क कर दिया था कि वो भौतिक रूप से भी सफल नहीं हुआ और आध्यात्मिक रूप से भी सफल नहीं हुआ, दोनों तरफ से वो च्युत हो गया, वो अपने स्थान से गिर गया। तो कोई ऐसा तर्क कर सकता है कि कोई कृष्ण भावनामृत को पूर्ण नहीं कर पाया, कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया, तो आध्यात्मिक तथा भौतिक दृष्टि से दोनों तरफ से वो उसको क्षति पहुंच गई या उसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, इस प्रकार से वो न इधर का रहा न उधर का, ऐसा उसको लग सकता है। लेकिन अब देखिए क्या कहा जा रहा है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। अतः जो दिव्य कार्यों को ठीक से नहीं कर पाता उसे फल भोगना होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल लाइन है, समझ लीजिए एक बार अच्छे से ध्यान देते हुए, तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। यस, सभी लोग ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। विभा जैन माता जी बताएंगे क्या लिखा है यहाँ पर। यस, सुमन माता जी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये लिखा हुआ है ना प्रभु जी। विभा माता जी बताएंगे और सुमन माता जी एक्सप्लेन करेंगे। यस, ठीक है। शास्त्रों का आदेश है कि यदि कोई स्वधर्म का आचरण नहीं करता तो उसे पाप फल भोगना पड़ता है। इसको समझाइए माता जी, सुमन माता जी। मतलब इसका मतलब तो ये है ना कि जो शास्त्रों में लिखे हुए जो नियम नीति है, धर्म है, उसका अगर आचरण नहीं करेगा, उसका पालन नहीं करेगा तो उसको पाप फल भोगना पड़ेगा। बहुत सुंदर, हरि बोल। फिर से हमें तीसरे अध्याय की याद आते हुए नियत कर्म क्या होता है? वर्णाश्रम धर्म के अनुसार शास्त्रों में दिए गए कर्म, उसको बोलते हैं नियत कर्म। अगर कोई नियत कर्म नहीं करेगा तो उसको क्या होगा? पाप को भुगतना पड़ेगा। आगे पढ़िए विभा माता जी, सॉरी आप समझाइए आगे सुमन माता जी। अतः जो दिव्य कार्य को ठीक से नहीं कर पाता है, मतलब जो भगवान को अपने आप को स्वयं समझ के भगवान के कार्यों को प्रसन्नता के लिए जो नहीं करेगा उसको पाप फल भोगना ही पड़ेगा। कृष्ण को जोड़ के जो काम करेगा उसको, जो कृष्ण से मतलब अलग हटके दूर रह के काम करेगा उसको तो पाप फल भोगना पड़ेगा। कृष्ण के लिए जो काम करेगा उसको नहीं भोगना पड़ेगा। जी, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है इंग्लिश में देखिए। इट इज एंजॉइंड इन द स्क्रिप्चर दैट वन हैज टू सफर द रिएक्शन फॉर नॉट एग्जीक्यूटिंग प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। अगर उसने अपने नियत कर्म नहीं किए तो उसको सफर तो करना पड़ेगा, उसका पाप फल तो भुगतना पड़ेगा। देयरफॉर वन हु फेल्स टू डिस्चार्ज ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज प्रॉपरली बिकम्स सब्जेक्टेड टू दीज रिएक्शन। अगर कोई अध्यात्म में भी कुछ आध्यात्मिक कार्य को अच्छे से नहीं कर पाया है तो उसको भी उसका फल भोगना तो पड़ता है। अर्थात की सिंपल है, इसको अदरवाइज मत लीजिए। जिस प्रकार से आध्यात्मिक कार्य किया है उसी प्रकार से उसको उसका फल, उसका लाभ मिलता है। ठीक है, जैसे अभी पूछा था गीता माता जी ने, जैसे तेजित नाम जप कर लिया, जैसे तैसे श्रवण कर लिया, तो उसी तरह से उसका फल मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये मोटिवेशन है भगवान श्री कृष्ण की तरफ से। आगे आने वाला है, पहले ही बता देता हूं सीक्रेट। ठीक है, क्या बोल रहे अर्जुन ने? का गतिम, क्या गति होती है कृष्णा? जो पूर्ण नहीं कर पाया भक्ति को, जो अष्टांग योग अभ्यास को पूर्ण नहीं कर पाया, उसकी क्या गति होती है? भगवान क्या बोलते हैं? पराम गतिम। क्या बोलते हैं भगवान? सोनम सोनी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो परम गति को प्राप्त होते हैं। पराम गतिम, जो असफल हो गया वो भी परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को प्राप्त करेगा। वो आगे आने वाला श्लोक में सोचिए। तो असफलता तो कुछ होती ही नहीं है। कुछ समय के लिए वो विचलित हो सकता है, कुछ समय उसकी भक्ति से वो विमुख हो सकता है, कुछ समय के लिए उसकी भक्ति छुपी रह सकती है, रुक सकती है, लेकिन कभी असफल होना ये तो कुछ होता ही नहीं है कि भक्ति में असफल हो गया, ऐसा
है ही नहीं है। जितना भी भक्ति की है वो क्या है, सफलता ही सफलता है। नेक्स्ट, भागवत पुराण आश्वस्त करता है कि असफल योगी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भले ही उससे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता, क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। यहाँ पर क्या कहा गया है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जो क्या कहा जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रश्न होते हैं बहुत बार कि क्या होगा उसका, क्या होगा उसका, तो ये प्रश्न के उत्तर है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भुगतना पड़े। मतलब कि किसी ने भक्ति करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने क्या नहीं किया, स्वयं के जाति धर्म को, अर्थात कि स्वयं के वर्ण आश्रम धर्म को उसने पालन नहीं किया पहले ही, और उसमें पूर्ण रूप से वो भक्ति में लग गया। तो हो सकता है, क्या हो सकता है कि उसको कुछ समय के लिए कृष्ण भावनामृत जो है उससे वो दूर हो जाए, और उसको स्वधर्म आचरण न करने के कारण उसको कुछ फल भुगतना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि शुभ कृष्ण भावनामृत कभी विस्मृत नहीं होता। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात लिखी है, इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो The Bhagavatam assures the unsuccessful transcendentalist that there need to be no worries, even though he may be subjected to the reaction for not perfectly executing prescribed duties. He is still not a loser, because auspicious Krishna consciousness is never forgotten, and one so engaged will continue to be so even if he is low-born in the next life. ये आगे हम समझेंगे। इसको समझाइए, कौन समझाएंगे? इसको दर्शना मनानी माता जी समझाएंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, मैं थोड़ा आगे डिसकंटिन्यू हो गई हूँ, तो मैं जितना आपने आगे समझाया है कि जो इस प्रकार से वही से ना प्रभु जी, आई कैन नॉट हियर यू। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में, यही ना? पानी की बात है, आप क्या चुप शाम को आ जाऊंगा। कहीं नहीं जाएगा तो ही लेटर है, भगवती माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा भगवती माता जी। हरे कृष्णा जी। यस, दर्शना मनानी माता जी, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी प्रभु जी, यही से बताओ ना प्रभु जी, भले ही उसे ठीक से स्वधर्माचरण न करने का फल भोगना पड़े तो भी वह घाटे में नहीं रहता। जी हाँ, क्योंकि हाँ। प्रभु जी, जैसे आपने आगे समझाया कि भक्ति कभी मतलब भक्ति अगर अगले जन्म में किया है तो दूसरे जन्म से वो वहां से ही कंटिन्यू होती है, वो मतलब खत्म नहीं होती। तो मेरा समझना ये है प्रभु जी कि अगर हमने ये जन्म में जितना भक्ति किया है वो आगे कंटिन्यू रहेगा, वो नष्ट नहीं होता है। बिल्कुल सही है। तो आगे क्या जो इस प्रकार जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है। मतलब प्रभु जी, निम्न योनि मतलब अगर मतलब रिच पर्सन और पुअर, ऐसे निम्न योनि, या फिर प्राणियों की, पक्षियों की, कोई भी निम्न योनि मिल गई। मान लीजिए कुछ उसने ऐसा नियत कर्मों का पालन नहीं किया, जैसे कि उदाहरण दे तो भरत महाराज को निम्न योनि मिल गई थी। कौन सी योनि मिल गई थी? हिरण की योनि मिल गई थी। लेकिन हिरण की योनि में भी रह के क्या किया उन्होंने, वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करते हैं। अच्छा, तो प्रभु जी, अगर ये जन्म में हमने जितना भक्ति किया है तो आगे अगर मनुष्य जन्म नहीं मिला, समझ लीजिए कोई भी प्राणी या कोई भी, तो वहां से वो भक्ति स्टार्ट होगी क्या, कि मनुष्य जन्म से ही स्टार्ट होगा प्रभु जी?
उस योनि में रहकर भी वो जो है अपने कर्म को भुगतेगा, जो भी जिस कारण से उसको वो शरीर मिला है, उसके बाद मुक्त होकर के तुरंत मनुष्य जीवन में आ जाएगा और वहीं से फिर भक्ति शुरू होगी जहां से उसने खत्म किया। ठीक है, ठीक है। आगे बताओ प्रभु जी। ठीक है, फिर से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, और तात्पर्य भी और बचा हुआ है। जैसा आप सहमति देंगे वैसे ही करेंगे। वैसे तो सब सिंपल सिंपल है आगे वाला, फिर से बोल रहा हूं मैं, देखिए। जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि लगा रहता है, अर्थात कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है। वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता रहता है। और दूसरी ओर जो केवल नियत कार्यों को दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। ये पूरा का पूरा श्लोक का ही तात्पर्य दिया गया है, अनुवाद समझा करके। क्या है कि अगर किसी ने बहुत अच्छी अपनी मैटेरियल ड्यूटी संभाल ली, कई बार लोग बोलते हैं ना, हरे कृष्णा, इस बात को आज अच्छे से कान, क्या बोलते हैं, कान खोल के नहीं, ठीक है, गांठ बांध करके सुन लीजिए, क्या बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोलते हैं सुन लीजिए। क्या है, कई बार लोग बोलते हैं, प्रभु जी मैं किसी का बुरा नहीं करता हूं, किसी के लिए कुछ गलत नहीं सोचता हूं, सबका भला सोचता हूं, सबके लिए मैं अच्छी इच्छा रखता हूं, और मैं अगर कृष्ण का नाम ली तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, और मैं कृष्ण का नाम नहीं लूं तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। ये बहुत सारे हस्बैंड्स का प्रश्न रहता है, खास करके माता जी भी कुछ है, उनका ये प्रश्न रहता है कि इसका क्या प्रॉब्लम है इसमें। तो उनको ये श्लोक पढ़ा देना कि आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, आप कुछ बस पुण्य किए हैं, वो पुण्य का आगे अच्छा एक पुण्य का फल प्राप्त हो जाएगा, बस, और कुछ भी नहीं। ये लिखा हुआ है लास्ट लाइन कि पहले तो जो भौतिक कार्य बंद कर दिया, ठीक है, अपने भौतिक कार्य करना बंद कर दिया, अध्यात्म में लग गया, तो उसके लिए बोला गया क्या, जो इस प्रकार से लगा रहता है वह अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर पहले की भांति भक्ति करता है, फिर से उसको भक्ति में लग जाता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्य को दृढ़ता पूर्वक करते हैं, मैं पति का धर्म अच्छे से निभा रहा हूँ, ऑफिस में बॉस का धर्म अच्छे से निभा रहा हूँ, पिता का धर्म अच्छे से निभा रहा हूँ, सब काम अच्छे से करता हूँ, किसी का बुरा नहीं करता, किसी का एक रुपया भी गलत नहीं खाता हूँ, एक रुपया भी, तो बोल रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक करता है, किंतु यदि उसमें कृष्ण भावनामृत का अभाव है तो आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त होंगे। समझ में आ गया इसको? तो जरूरी नहीं कि वो फिर आगे शुभ फल को प्राप्त होगा, अर्थात कि वो भक्ति में आ भी पाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस श्रीनल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मनुष्य योनि में ही भक्ति करना पॉसिबल है ना, तो निम्न योनि में कैसे भक्ति कर सकते हैं? भक्ति करने का वो यहाँ पर जो है एक दो रेयर केसेस के लिए उदाहरण है, लेकिन मैंने आपको समझा ही दिया था अभी कि निम्न योनि में जिस नियत कर्म को नहीं करने की वजह से वो निम्न योनि मिल गई, कुछ हो गया, उसको तुरंत उससे मुक्त होकर के वापस से भक्ति में आ जाएगा। वैसे तो ऐसे उदाहरण हैं भक्ति के उदाहरण, शिवानंद सेना का कुत्ता है, और उसी प्रकार से जो भरत महाराज जो वो हिरण बन गए थे वो उदाहरण है। इस प्रकार से कुछ उदाहरण हैं। जब चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल से जा रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने सबको बोला था, झारखंड के जंगलों में हाथी को बोला हरि बोल, हाथी बोल रहा है हरि बोल, हिरण को बोला हरि बोल हरि बोल, शेर को बोला हरे कृष्णा, सब लोग कीर्तन में डांस कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ में, वो भी अपोजिट एलिमेंट। हाँ, कैसे पॉसिबल है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो परमात्मा के रूप में उनके हृदय में विराजमान है। कैसे मान सकते हैं हाथी बोलता है, हिरण बोलता है? ये भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोली, आप कैसे मानते हैं? वो तो भगवान है तो बोल सकते हैं, जानवर कैसे बोल सकता है प्रभु? नहीं, भगवत गीता भगवान कृष्ण ने बोली है, कैसे मान सकते हैं? मान लेते हैं, पर ये जानवर तो नहीं बोल सकते प्रभु। जब महाप्रभु की कृपा हुई है तो जैसे कहते हैं ना, एक गूंगा भी बोलने लग जाए और जो लंगड़ा भी है वो पहाड़ कूदने लग जाए, उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य।
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड के जंगल से जा रहे थे, सबको उन्होंने हरि कीर्तन में, भगवान के कीर्तन में एंगेज किया था। सभी लोग डांस कर रहे थे उस कीर्तन में, भगवान का नाम ले रहे थे सारे। आज भी वो फोटो है, आप देख सकते हैं। विभा माता जी आप डिस्प्ले कर दीजिएगा उसको। फोटो मीन्स पेंटिंग बनाई गई है उस कथा के आधार पर। वो शायद उसकी आवाज में ही भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे हम पैरट को घर पे रखते तो बोलते हैं सीताराम बोलो, तो वो उसकी आवाज में बोलता है सीताराम। पैरट तो भी मनुष्य जैसी आवाज में बोल लेता है। हाँ, तो वो सभी प्राणी ने भी अपनी अपनी आवाज में भगवान का नाम लिया होगा। बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम यही बात कर रहे थे कि निम्न योनि में अगर कोई चला भी जाता है तो भी उसकी भक्ति कभी नष्ट नहीं होती है, और भक्ति जो है वो उसकी कंटिन्यू रहती है, जितना भी भक्ति किया है। पहली बात तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये सारी जो बातें की जाती है ज्यादातर वो किसके लिए है? अष्टांग योगी के लिए। क्योंकि भक्ति योगी अगर एक बार भी प्रसाद खा लेता है, एक बार भी हरे कृष्ण महामंत्र बोल लेता है, तो ये निम्न योनि वगैरह तो कुछ नहीं होता उसके लिए। अब उसने कुछ ज्यादा ही नियत कर्मों को पालन नहीं किया है, कुछ है, उसको कुछ समय के लिए किसी एक योनि में जो उसको सजा है वो भुगत करके वापस तुरंत भक्ति में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। तात्पर्य नेक्स्ट भाग, आगे का भाग चैंटिंग हो चुकी है, इसलिए अपने पास 10 मिनट 12 मिनट और है। हरे कृष्ण। ये देखिए झारखंड के जंगल में बंदर बोले हरे कृष्णा, शेर बोले हरे कृष्णा, हिरण बोले हरे कृष्णा, हाथी बोले हरे कृष्णा, क्या नाम है इसका, पंछी बोले हरे कृष्णा, पेड़ बोले हरे कृष्णा, पत्थर बोले हरे कृष्णा। ये चैतन्य महाप्रभु झारखंड के जंगल में जा रहे हैं तो वहां पर ही है। ठीक है, हरि बोल। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तात्पर्य अगला भाग देखिए। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से है, इस प्रकार है। किसका तात्पर्य है? ये जो भी भागवत का श्लोक बोला है उसका। मानवता के 2 विभाग किए जा सकते हैं, नियमित तथा अनियमित। ध्यान रखिएगा, इनमें से प्रश्न भी आएंगे आपके, अच्छे से ध्यान रखिएगा। मानवता के 2 विभाग किए जा सकते हैं, नियमित और अनियमित। तो कौन कौन से हो गए? रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड, इनरेगुलेटेड क्या बोलेंगे, इरेगुलेटेड, नॉन रेगुलेटेड। अच्छा, नियमित और अनियमित क्या होता है? नियमित और अनियमित क्या होता है? पूनम शर्मा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। नियमित यानी कि रेगुलर बेसिस पे, और अनियमित यानी इरेगुलर बेसिस पे। अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, अच्छा प्रयास किया। और कोई? प्रभु जी, नियमित माने हर रोज और अनियमित माने कभी कभी। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर नियमित अनियमित। बताइए प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ, लॉज और विदाउट लॉज ऐसे मान के चलेंगे। प्रभु जी आ सकता है, नियमों के अनुकूल। रुक जाओ, जिसको बोला उसको बोलने। जल्पा माता जी। यस, जल्पा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, नियमित यानी जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगला दर्शन नियमित करता है, जैसे भी बहुत ठंडी हो या बहुत बारिश हो, फिर भी वो अपना नियम पालन करता है। और रोज नियमित से मतलब है कि जो नियमों का पालन करता है। रेगुलर और इरेगुलर, रेगुलर नहीं है यहाँ पर। नियमित का मतलब है जो संयमित है, नियमित है, संयमित है, समझ में आ गया। और अनियमित मतलब कि कुछ भी नहीं, जो आया खा लो, जो देखा देख लो, जो सुनना सुन लो, वो क्या हो गया? अनियमित। रेगुलेटेड एंड नॉन रेगुलेटेड। कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड। यस, कंट्रोल अनकंट्रोल कह दिया। और विभा माता जी ने क्या शब्द बोला था? वही था प्रभु, बाय लॉज और विदाउट लॉ। यस, नियमित मतलब नियम पालन करता हो, अनियमित मतलब बिना नियम पालन करते जिंदगी जी रहा है। तो 2 प्रकार के लोग होते हैं। जो लोग अगले जन्म तथा मुक्ति के ज्ञान के बिना पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति क्या मतलब होता है? स्वाति जी आप गायब हो गए, वीडियो ऑफ कर दिया, कहां गए आप? पार्श्विक इंद्रिय तृप्ति क्या है? यस, बोल नहीं है क्या? बोलिए। और कौन बोलेगा? पूनम गर्ग माता जी। जो जानवर जैसे
नो रूल्स एंड रेगुलेशंस। नो रूल्स एंड रेगुलेशन, बिल्कुल सही बताया। जो जानवरों जैसे बिना नियम पालन किए हुए अपना जीवन जीता है उसके लिए क्या बोला गया है? पाश्विक। और उसको क्या बोलेंगे? अनियमित। समझ में आ गया शीतल माता जी? जी प्रभु जी। सुधा माता जी समझ में आ गया? नियमित मतलब रेगुलेटेड, जो नियमों का पालन करता है, कुछ भी इंद्रिय भोग भी करता है उसमें भी पालन करता है नियमों का। लेकिन अनियमित मतलब जो बिल्कुल भी पालन नहीं करता, पशुओं जैसी जिंदगी जीता है, पाश्विक इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, वे अनियमित विभाग में आते हैं। जो लोग शास्त्रों में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांतों का पालन करते हैं वे नियमित विभाग में वर्गीकृत होते हैं। नियमित विभाग में कौन आते हैं? जो शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन करते हैं, सिद्धांतों का पालन करते हैं, वो कौन से विभाग में आ गए? नियमित विभाग में। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? अनियमित विभाग के संस्कृत तथा असंस्कृत, शिक्षित तथा अशिक्षित, बली तथा निर्बल लोग पाश्विक प्रवृत्तियों से पूर्ण होते हैं। अनियमित विभाग में तो कोई कल्चर है या अनकल्चर्ड है, या एजुकेटेड है नॉन एजुकेटेड है, बलशाली है या निर्बल है, सब लोग किसमें लगे हुए होते हैं? पाश्विक प्रवृत्तियों में, पाश्विक वृत्तियों में। पाश्विक क्या होता है सची माता जी? पाश्विक वृत्तियों में। सभी लोग ध्यान से समझिएगा। मतलब पशुओं जैसा जीवन जीना, पशुओं जैसा जीवन जीते हैं, पशुओं जैसी समस्याएं बस उन्हीं में बिजी रहते हैं। हाँ, उनके कार्य कभी भी कल्याणकारी नहीं होते, क्योंकि वे पशुओं की भांति आहार, निद्रा, भय, मैथुन का भोग करते हुए इस संसार में निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय हैं। इस संसार में हमेशा बने रहते हैं, इस संसार में हमेशा निरंतर रहते हैं। कब तक रहते हैं इस संसार में? निरंतर रहते हैं। कौन? ऐसे लोग जो पाश्विक तरह से इंद्रिय भोग करते हैं। कौन? क्या क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन। अच्छा जल्दी से बताइए रीनल पटेल माता जी कि मनुष्य और जानवरों में क्या चार चीजें कॉमन है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। यस, तो कहा जा रहा है सिंपल 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 सिंपल। क्या सिंपल सिंपल सिंपल? सिंपल ये है कि जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में भी नियमों का पालन करता है उसको बोलते हैं नियमित, और जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन में पशुओं के जैसे लग जाता है उसको बोलते हैं अनियमित। ठीक है, और जो अनियमित होता है वो सदा किसका अनुभव करता रहता है? दुख का अनुभव करता रहता है, और उसकी वजह से फिर उसको ऐसे कार्य करने की वजह से पाप लगता है, फिर उसका जन्म होता है, फिर पैदा होता है, फिर ऐसे कार्य में लगता है, फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में निरंतर रहता है इस संसार में, जो सदा ही दुखमय है। संसार कैसा है? दुखालय, आगार, दावानल। यस, सब सही बताया आपने, सबने सही बताया। तो इससे जो लिखा है वही पूछ रहे, संसार क्या है? दुखमय है, सदा दुखमय है, दुख का सागर है, दुख का आगार है, दावानल है, संसार है। बहुत सुंदर। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं और इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते हैं वे निश्चित रूप से जीवन में उन्नति करते हैं। अब किनके लिए बता दिया? रेगुलेटेड लोगों के लिए। शुरुआत से शुरू किया है। कभी प्रीचिंग करना हो आपको तो ये वाला पॉइंट से शुरू कर सकते हैं। हरि बोल, अटेंशन, फुल अटेंशन। कभी भी प्रीचिंग किसी को करना हो तो यहां से भी शुरू कर सकते हैं। देख भैया, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो कौन सा? नियमित, एक कौन सा? अनियमित। अनियमित कौन से होते हैं? जो शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं करते और पशुओं जैसे आहार, निद्रा, भय, मैथुन में लगे रहते हैं। ऐसा करने की वजह से वो पाप के भागी बन जाते हैं, और पाप के भागी बनने की वजह से उनको इस दुख के संसार में बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है। दूसरे कौन होते हैं? नियमित। वो क्या करते हैं? जो शास्त्रों में नियम आदि दिए गए उनका पालन करते हैं, और नियम आदि पालन करने के कारण क्या होता है? नियम आदि पालन करने के कारण वो लोग जो है कर्म बंधन में नहीं फंसते हैं, दुख के सागर में बार बार जन्म मृत्यु के सागर में नहीं आते हैं, और किसको प्राप्त करते हैं? कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। लास्ट 4 लाइन का पैराग्राफ बचा हुआ है, 5 मिनट्स कर ले पूरा। हरि बोल, रेडी? उसके बाद ठाकुर जी का दर्शन करा लेंगे आपको।
श्री राधा वृंदावन चंद्र का। वेरी नाइस। शंख बज चुका है, तो हम ये तात्पर्य पूरा कर लेते हैं। ये बातें वही है जो हम पहले बहुत बार समझ चुके हैं। जिसको जो कुछ समझ में नहीं आए वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज मैं आपको कम से कम 10 मिनट दूंगा प्रश्न उत्तर के लिए। नेक्स्ट, कल्याण मार्ग के अनुयायियों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कल्याण मार्ग के अनुयायियों मतलब क्या हो गया है? कल्याण मार्ग मतलब क्या है? जो पवित्र मार्ग का, ऑस्पिशियस, प्रभुपाद जी इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, दोज हु आर फॉलोइंग द पाथ ऑफ ऑस्पिशियसनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो अच्छे पुण्य कार्यों में, जो पवित्र कार्यों में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे कैसे? पहला, भौतिक संपन्नता का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों के अनुयायी। यह आपके क्विज में प्रश्न आएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न आएगा, कल्याण मार्ग में 3 प्रकार के अनुयायी कौन कौन से हैं? कल्याण मार्ग के 3 प्रकार के अनुयायी कौन कौन से हैं? भौतिक भोग करने के लिए शास्त्रों को पालन करने वाले। पहला, भौतिक भोग करने के लिए शास्त्रों का पालन करने वाले। भौतिक भोग करने के लिए शास्त्रों का पालन करने वाले। भौतिक भोग करने के लिए शास्त्रों का पालन करने वाले। भौतिक भोग करने के लिए शास्त्रों का पालन करने वाले। भौतिक भोग करने के लिए शास्त्रों का पालन करने वाले। भौतिक भोग के लिए शास्त्रों का पालन करने वाले। बस प्रभु जी इंग्लिश में कुछ माता जी ऐसे बिजी लग रही है जैसे कि क्या मालूम, कुछ समझ में नहीं आया या प्रश्न मिस हो गया, समझ में नहीं आ रहा था मुझे। तो लिखा हुआ है कि कल्याण मार्ग अर्थात की सच्चाई के मार्ग पे, अच्छे कार्य के, जो कल्याण मार्ग मतलब कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन करने वाला मार्ग। तो नियमित और अनियमित होते हैं। प्रभु जी ये कल्याण मार्ग कौन सा आ गया? तो इसको कौन सा बोलेंगे? नियमित वाला मार्ग। कौन सा मार्ग हो गया? नियमित वाला मार्ग, ठीक है। कल्याण मार्ग नियमित वाला मार्ग। तो लोग क्या करते हैं? शास्त्रों का नियमों का पालन करते हैं। किसके लिए? भौतिक भोग को करने के लिए। मैं ये वाला व्रत करती हूँ, मैं ये वाला जो है तपस्या करती हूँ, मैं ये जो है सूर्य को अर्घ्य चढ़ाती हूँ, मैं ये रोज कुत्ते के लिए और कबूतर के लिए रोटी छोड़ती हूँ। ये सब क्या है? मुझे आगे जाके बढ़िया अच्छा भौतिक सुख मिलेंगे, उसके लिए है सर, पुण्य कार्य, ठीक है। कर्मकांड प्रभु जी। हाँ, कर्मकांड। क्या बात है, वेरी नाइस, हरि बोल। इसको क्या बोलेंगे? कर्मकांडीय लोग। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, दूसरा, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग। दूसरे कौन से हो गए? जो इस संसार से, दोज हु आर ट्राइंग टू फाइंड अल्टीमेट लिबरेशन फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो दूसरे कौन से हो गए? जो संसार से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। वैसे किसी को श्लोक याद आ जाए तो बता देना, ये श्लोक के ऊपर आधारित थी ये सारी बातें, ठीक है। दूसरे कौन से हो गए? संसार से मुक्ति पाने वाले, ठीक है। तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्या है? कृष्ण भावनामृत के भक्त। तीसरे कौन से हो गए? जो नियम का पालन करते हैं लेकिन क्या है? कृष्ण भावनामृत में है। तो स्वाति जी आप कौन सी कैटेगरी में हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी तीनों में। क्या बात है, पूरा इतना सत्य बोल दिया आपने, प्लेन ट्रुथ। तो कृष्ण भावनामृत के भक्त जो हैं वो कह सकते हैं शुरुआत में वो होते हैं सेकेंड स्टेप में, जो चाहते हैं कि संसार से
मुक्ति पा ले, क्योंकि कोई भौतिक इच्छा वो रखना ही बंद कर देते, धीरे धीरे मटेरियल डिजायर्स बंद हो जाता है। एटलीस्ट खुद के लिए नहीं रखते, शायद बच्चों के लिए रख ले या कुछ पति के लिए रख ले, इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन खुद के लिए तो कोई भौतिक इच्छा नहीं रखते। नेक्स्ट, अब देखिए इनको क्या बोला जाता है, भुक्ति कामी, मुक्ति कामी, भुक्ति कामी और मुक्ति कामी। पहले वाले को क्या बोलेंगे, भुक्ति कामी, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, मुक्ति कामी। भुक्ति कामी मतलब भौतिक चीजें चाहिए, मुक्ति कामी मतलब मोक्ष चाहिए। और तीसरा कौन है, कृष्ण कामी। कृष्ण कामी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हरि बोल। कुछ तो सीख रहे हैं आप लोग, क्या बात है। कोई तो बोल दो, प्रभु जी कुछ नहीं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, खुशी मिलेगी। बोल दो, बोल दो। प्रभु जी इसीलिए तो आते हैं हर रोज। बोलो ना, तो बोल ही नहीं रहे मेरे बोलने के बाद भी। बहुत सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। थोड़ा तो बोलने वाले को मोटिवेशन, थोड़ा तो बोलने वाले को मोटिवेशन दो, मोटिवेशन दो भैया थोड़ा सा। रसगुल्ले की तरह अगर नहीं सीखते तो इतने घंटे बैठते, सोने का टाइम भी वेस्ट करके क्लास में बैठते। अगर नहीं सीखते तो नहीं बैठते। रसगुल्ले की तरह मीठे लग रहे हैं, रसगुल्ले की तरह मीठे लग रहे हैं, क्या बात है, हरी बोल। ठीक है, आप बहुत कुछ सिखाते हैं, हम लोग सीख पाए तब है, कोशिश तो करते हैं। यस, ठीक है। अब हो गया, ये 3 मुख्य डिवीजन थे, इसी को हम आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला वाला था भुक्ति कामी, दूसरा वाला था मुक्ति कामी और तीसरा वाला कृष्ण कामी। ठीक है, भुक्ति कामी भी अशांत रहता है, भुक्ति कामी हमेशा अशांत रहता है, जो भौतिक इच्छा चाहता है वो अशांत रहता है। मुक्ति कामी उसको हम आगे पढ़ेंगे, तो पहले तात्पर्य पूरा कर लेते हैं। ठीक है, मैं कहीं और डाइवर्ट करूंगा तो लंबा चल जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः 2 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कौन से वाले, कर्मकांडी। क्या चाहिए उनको, भौतिक भोग चाहिए, उनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। चार्ट बना लीजिए, आप में से कोई चार्ट बना सकता है तो इसको इस प्रकार से, सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करने वाले। 2 तरह से इसको डिवीजन कर दिया है। पहले वाले कोई सकाम कर्मी तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करने वाले। इंग्लिश में इसको इस प्रकार से लिखा है, Those who are following the rules and regulation of the scripture for material happiness be further divided into 2 classes. Those who are fruity worker and those who desire no fruit for sense gratification. तो इसमें हिंदी में थोड़ा सा इसको इस तरह से समझिए। सकाम कर्मी मतलब इंद्रिय भोग के लिए काम करते हैं। दूसरा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न करने वाले है, तो भौतिक चीजें चाहते हैं लेकिन इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते उसमें, अर्थात कि वो दूसरों के लिए चाहते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है कि हैवी हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि हैवी है, पढ़ लीजिए एक बार पूरा। प्रभु जी, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करने वाले कि नहीं करने? ना करने वाले, नहीं करने। है तो सकाम कर्मी, वो है तो कर्मकांडी, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता है। वो किसके लिए करता है? दूसरों के लिए करता है। ठीक है, नेक्स्ट, सकाम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर तक उठ सकते हैं, जहां तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी इस संसार से मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। सकाम कर्मी कहां तक उठ सकते हैं? जा सकते हैं, स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। यस, सकाम कर्मी मैक्सिमम स्वर्ग लोक तक जा सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि स्वर्ग लोक तक स्वर्ग लोक जा सकते हैं, तो भी संसार में मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग का अनुगमन नहीं करते। शुभ कर्म तो वे हैं जिनसे मुक्ति प्राप्त हो। शुभ कर्म से क्या प्राप्त होता है? मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति प्राप्त होने से क्या मतलब है? देखिए,
शुभ कर्म से मुक्ति प्राप्त होती है। क्या है? नेक्स्ट, कोई भी ऐसा कार्य जो परम आत्म साक्षात्कार या देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर उन्मुख नहीं होता, वह रंच मात्र भी कल्याणप्रद नहीं होता। सिंपल, बहुत अच्छी बातें बोल दी है कि कोई भी ऐसा कार्य जो मुक्ति की तरफ नहीं है, अर्थात किसकी तरफ नहीं है? जो कि परमात्मा की तरफ नहीं है, आत्म साक्षात्कार की तरफ नहीं है, देहात्म बुद्धि से मुक्ति की ओर नहीं है, ऐसा कार्य वास्तव में कल्याण कार्य नहीं है। कृष्ण भावनामृत संबंधी कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य हैं। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। व्हाट इज रियल ऑस्पिशियस एक्टिविटी? प्रश्न लिख लीजिए, वास्तविक शुभ कार्य क्या है? वास्तविक शुभ कार्य क्या है? वास्तविक शुभ कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत ही वास्तविक शुभ कार्य हैं। कृष्ण भावनामृत ही वास्तविक शुभ कार्य हैं। कृष्ण भावनामृत संबंधित कार्य ही एकमात्र शुभ कार्य हैं। और जो भी कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य से स्वेच्छा से समस्त शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है, वही घोर तपस्या के द्वारा पूर्ण योगी कहलाता है। कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर स्वेच्छा से वो आता है और उसके लिए क्या कर देता है? शारीरिक असुविधाओं को स्वीकार करता है। वॉलेंटरली इनकन्वीनियंस, खुद से ही तपस्या करता है, खुद की स्वेच्छा से। गोवर्धन में परिक्रमा कर रहा है, दंडवत कर रहा है, कम प्रसाद पा रहा है, वृंदावन में इधर धूप में भी परिक्रमा कर रहा है, दर्शन कर रहा है, एक जगह बैठ करके नाम जप कर रहा है, खुद से ही शारीरिक जो तपस्या ले रहा है, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो पूर्ण योगी कहलाता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्य प्रयास करता है, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। फिर से पढ़ लीजिए, विजय जैन माता जी, कहाँ ध्यान है? क्योंकि अष्टांग योग पद्धति कृष्ण भावनामृत की चरम अनुभूति, मतलब कि अष्टांग योग से भी क्या मिलेगा? अल्टीमेटली लास्ट में टॉप मोस्ट क्या प्राप्त करोगे? परमात्मा दर्शन। और परमात्मा दर्शन के बाद में आना कहां पर होगा? कृष्ण भावनामृत में आना होगा। अतः यह पद्धति भी कल्याणप्रद है। ये पद्धति भी थोड़ी कल्याण करती है। कौन सी? अष्टांग योग की। अतः जो कोई इस दिशा में यथाशक्ति प्रयास करता है, किस दिशा में? अष्टांग योग की दिशा में, उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पतन होता ही नहीं है। कृष्ण भावनामृत की तरफ एक स्टेप भी आगे बढ़ाया है, वो एक स्टेप हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा, कभी उसका पतन नहीं होता है। कृष्ण भावनामृत कभी समाप्त नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना होगा कि जो ये 3 तरह के लोग होते हैं, उसमें जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत संबंधित कार्य करने लग जाता है या अष्टांग योग पद्धति का पालन करने लग जाता है, वो कभी भी पतन नहीं होता है उसका, वो आगे उससे कंटिन्यू करता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे किस प्रकार से भगवान अर्जुन को बोलते हैं पराम गति। आइए अब हम प्रश्न उत्तर लेते हुए दर्शन भी